हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में हम इस कलाम को पेश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क पर और इधर उधर और हमारी कुछ कलीसियाँ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है। लिहाजा मैं इसका निचोड़ आपके सामने रखता हूँ कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा नहीं है। बिल्कुल ये हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। किस तरीके से ज़रा गौर करें, ये जो मजमून है ये फ़लसफ़ा अलहियात है और ये फ़िलासफ़ी मेटाफिज़िक्स है। और इसको मैं आप लोगों की पहचान के लिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग अंधेरे में ना रहें बल्कि रोशनी में आए। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे आयत मुबारक जो है पैदाइश पहला बाप, और उसकी पहली आयत में ये आयत की तशरीह तो बहुत लंबी है, मगर मैं इसका थोड़ा सा आपको मुख्तसर सा मफहूम दूंगा, क्योंकि लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को बनाया। तो यहाँ पर खुदा क्या अपने आप को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर खुदा अपनी अज़लियत, हिकमत, कुदरत, ज़ात, सिफ़ात, माहियत, इरादा और वादियत को ज़ाहिर करते हैं। तो आइए, तो ये आयत तस्दीक करती है यूहन्ना एक बाप उसकी पहली आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो ये आयत भी हिकमत, कुदरत, इरादा, ज़ात व सिफ़ात, अज़लियत, वादियत, माहियत, इत्तिसाल हकीकी, एक बदन, एक रूह और एक जान अपने आप को ज़ाहिर करती है। मगर खरूज में साफ तौर पर इन आयत की तस्दीक की जाती है कि खुदा फरमाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है। खरूज 3 बाब 14 आयत में खुदा अपने आप को मूसा पर ज़ाहिर करता है कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। इस नाम में भी खुदा अपनी ज़ात, सिफ़ात, कुदरत, हिकमत, अदल और वहदियत को ज़ाहिर करते हैं। ज़रा गौर फरमाएं कैसे। ऊपर जितने भी मैंने अल्फाज आपको पेश किए हैं, इनकी तशरीह आप करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकया ही ये बिल्कुल हकीकी खुदा है। क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ खुदा ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो मैं का लफ्ज़ी मतलब क्या है। मैं का लफ्ज़ी मतलब है खुदा खुद, आप, ज़ात खुदा, और आप का मतलब है ज़ात खुदा और रूह। आगे लफ्ज़ आ गया जो, तो जो का मतलब है जैसा भी। आगे लफ्ज़ आ गया हूँ, इकबाल व इकरार, अहद व पैमा और ज़माने के माफ़क अरूज देता हूँ। ये पहले हिस्से की जो हिस्सा उसके ये मैंने हैं और ये अल्फाज उसके लिए हैं। आगे दूसरा जो पॉइंट है वो है सो मैं हूँ। हर सो का मतलब है हर सूरत, मैं का मतलब है खुदा खुद, आप का मतलब ज़ात खुदा और रूह। आगे लफ्ज़ आ गया हूँ का मतलब है इकबाल व इकरार, अहद व पैमा करने वाला और ज़माने के माफ़क अरूज देने वाला। तो ये सब खुदा की यकताई है और यीशु मसीह की अलवियत है। तो अलवियत को अभी हम देखेंगे, और यीशु मसीह में खुदा की मुजस्सम हिकमत और मुजस्सम कुदरत और पोशीदा इरादा। तो इरादा में पूरी खुदाई और कायनात का दारोमदार है। कुर्सियों 1/7 में अब हम जाएंगे, यहाँ पर इन बातों की तस्दीक देखेंगे। जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, हिकमत और मार्फत के सब खजाने उसमें पोशीदा हैं, और अलवियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। अलवियत क्या है। अलवियत का लफ्ज़ी मतलब है खुदाई, खुदाबंदी, शान खुदाबंदी, रूबानियत, माबूदियत। अब ज़रा गौर करें, ये सब कुछ तो खुदा यीशु मसीह की अलमियत में है, उसके अंदर है। तो यही चीज़ें जो हैं ये खुदा की हैं। तो अब आप इनमें देखें कि खुदा कौन है। आगे हम जाते हैं कि ये साया 9 बाप 6 बाप में खुदा कदूस क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप सलामती का शहजादा। तो ये यीशु मसीह है। तो इन रिश्तों पर मोहर शुदा ये है कि खुदा यीशु मसीह खुदाए कदूस हैं। यीशु मसीह खुद खुदा, ज़ात खुदा और रूह है।
یہی حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ خدا کی مجسم حکمت اور مجسم قدرت، خدا کا پوشیدہ بید، یہ کلام الہی ہے۔ کیونکہ جو کلام الہی ہے، جس کا کلام ہے تو اس کو خدا سے نسبت دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ کلام الہی ہے تو خدا سے نسبت ہے۔ یہ کلمت اللہ ہے، یہ روح اللہ ہے، بذات خود خدا ہے۔ پورے ثبوت دیے جائیں گے دوسری ویڈیو کو دیکھیں گے جب۔ اب یہ کلام خدا، اب یہ کلام چلتا رہے گا جب تک بدعتی کلیسیوں کی زبان بند نہ ہو جائے۔ آمین۔ ہمیشہ خدا باپ آپ سب کو عقل اور دانائی میں محفوظ رکھے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کلام دیا جائے گا اور بالکل ثبوت پروف دیے جائیں گے۔ اب میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ جو آیات کی میں نے ان کے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے یہ جدا کریں، کیا ان سب میں خدا نہیں ہے؟ آمین۔